हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से एनालिसिस करेंगे। कल का जो हमने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से भी देखेंगे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, राइट। सो सबसे पहले हम निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी पे अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से, हमारा कल का जो एनालिसिस था हम शॉर्ट की तरफ थे, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, अगर आप कल की वीडियो देखोगे उसमें आपको ये समझ आएगा कि हमारा एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर फ्लैट होल की जरा सी ऊपर जाती है और यहाँ पे इस लेवल को ब्रीच करने से पहले, 500 को ब्रीच करने से पहले बेसिकली आपको रिजेक्शन देती है, तो बेसिकली हम एक 100% शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही देंगे, राइट। हुआ क्या, पहली कैंडल के अंदर ही मार्केट ने उस वाले लेवल को ब्रीच कर दिया था ऊपर की तरफ 550 के लेवल्स के आसपास, क्योंकि खुली बिल्कुल उसके ऊपर थी। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे विदाउट ब्रेकिंग दिस स्विंग वाला जो एनालिसिस हमने किया था वो वाली ट्रेड तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होएगी ही नहीं होएगी, ठीक है। तो वाली चीज़ हमको समझ आ गया था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस पोर्शन पे आपको हुआ क्या, यहाँ पे आपको ये समझ आ गया था कि फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन पे जो आपकी रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पे फिर भी आप शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हो। यहाँ से ऑब्वियसली मार्केट नीचे की, बट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंटिंग का हुआ था इस पॉइंट पे। वो चीज़ है जो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे उसका भी नीचे गई थी। यहाँ पे हुआ क्या था कि एक और चीज़ है, कई लोग यहाँ पे सोचेंगे कि गैप थ्योरी के हिसाब से, जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है उनको पता है कि यहाँ पे गैप थ्योरी के हिसाब से एक ट्रेड बन रही थी शॉर्ट की, जो कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। बिना एग्जीक्यूट हुए उसका पोटेंशियल स्टॉप लॉस खा लिया, तो यहाँ पे बेसिकली इस पॉइंट के आसपास आपका एक नॉन डायरेक्शनल एग्जीक्यूट हो जाता है। नॉन डायरेक्शन के अंदर भी था कि यहाँ पे छोटी सी स्पाइक आई थी, एंड वाली तो फिर भी थोड़ा मैनेज हो जाएगी, बट ये जो छोटी सी स्पाइक थी इसको आपको मैनेज करना पड़ता। बट दिस वाज बेसिकली अ प्योरली नॉन डायरेक्शनल डे सारे सेटअप्स के हिसाब से, तो वो वाली चीज़ भी हमारे को आज मेजोरिटी मिली थी, राइट। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली स्ट्रक्चर में क्या है, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिल जाएगी। निफ्टी के अंदर भी ऑब्वियसली एक डाउनफॉल और बेसिकली एक कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी में प्रॉपर इसने लो ब्रेक किया है। निफ्टी ने इसका लो ब्रेक अभी नहीं किया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये जो नीचे से विक आ रही है, ये आपका एक डिमांड एरिया बन रहा है, और इस डिमांड एरिया के अंदर हो क्या रहा है कि ये जब ब्रीच होगा तो आपकी अच्छी खासी मूव आएगी। इसका ये मतलब है शॉर्ट का जो एनालिसिस था, शॉर्ट के लिए हमने ये लेवल मार्क किया था, यहाँ पे मैंने भी डिलीट कर दिया बाय चांस, ये 378 बिल्कुल इस वाली विक के नीचे का। तो ये वाला लेवल जब भी आपका ब्रीच होगा उस पॉइंट पे हमने शॉर्ट करना था। हमने करना किस तरीके से, 15 मिनट की कैंडल है जो इसको ब्रेकआउट देगी। ब्रेकआउट का मतलब है ब्रेक करके क्लोज होगी, उसके बाद आपकी शॉर्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होएगा। शॉर्ट जब भी एग्जीक्यूट होगा, आपका पहला टारगेट यहाँ पे इस वाले स्विंग से पहले होगा, विच इज अराउंड 280। आपको 70-80 पॉइंट का टारगेट्स, आराम से 100 पॉइंट के आसपास तक के टारगेट आपको पहला मिल जाएगा। बट काफ़ी हाई चांसेस है कि वो कंटिन्यू करके 160-150 के जोन्स तक भी यहाँ तक जा सकता है, बिकॉज ये जो पैटर्न इस तरीके से बन रहा है ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल हो सकता है कि कल भी थोड़ा सा हॉल्ट कर जाए, थोड़ा सा उसके बाद 1-2 दिन बाद आपको अगले हफ्ते ब्रेकडाउन दे, तो वाली चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बट इस लेवल के नीचे हमने शॉर्ट जाना है। जो कल का हमारा रिट्रेस वाला एनालिसिस था कि इसके बिना ब्रेक करे अगर आपको रिजेक्शन कैंडल मिलेगी, वो वाला एनालिसिस नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा सेटअप ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट यहाँ पे इस तरीके से आप जब करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपका शॉर्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से प्राइस एक्शन बेटर परफॉर्म कर रहा था, आपको ये दिखेगा कि यार यहाँ पे प्रॉपर एक ऊपर जाके एक स्विंग बन के किया था। यहाँ पे इसने फिर भी स्टॉप लॉसेस ऊपर के रिस्पेक्ट किए थे, बिकॉज ये जो छोटी सी मूवमेंट भी आई थी यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड थी, यहाँ पे इसने इसके हाईएस्ट ब्रेक नहीं किए थे। निफ्टी में ये वाली सेम चीज़ ज़्यादा आई थी, वॉल्यूम इस तरीके से हुआ था। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि ये सब चीज़ें क्यों हुई थी, आप ये देखोगे कि आप कौन से स्टॉक है जिसने ये सब किया था, ठीक है। बजाज नहीं है यहाँ पे। अगर आप खोल के देखोगे रिलायंस है, रिलायंस के अंदर ये चीज़ हुई थी, बट ये चीज़ फिर आपकी सेल ऑफ हुई थी अच्छी खासी। सिमिलरली जो दूसरा स्टॉक आपका इंपैक्ट करेगा वो बेसिकली आपका एचडीएफसी है, जिसके अंदर भी छोटी सी मूवमेंट आई थी। दोनों में सेम टाइम के आसपास मूवमेंट आई थी, बट इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इसके साथ आपको जो मेजर ज़्यादा इंपैक्ट करता है वो आपका टीसीएस करता है, आईसीआईसीआई करता है, इन्फोसिस करता है, वो सब है। आप ध्यान से देखोगे इतना ज़्यादा नहीं है, बट मेजरली आपका उसी चक्कर में जो सारी छोटी सी मूवमेंट्स आई थी ये सारी बैंकिंग के अंदर वही हुआ था। अगर आप सारे के सारे बाकी बैंक्स भी खोल के देख लोगे, बिकॉज आपका यही चीज़ें होती है जो आपको सिखाती हैं, उसके अंदर इतनी मूवमेंट नहीं आई थी, उसके अंदर इतनी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई थी, जिसके चक्कर में यहाँ पे उससे कुछ नहीं हुआ था। आप कोटक भी देख लोगे, सबके सब नहीं हुआ था। या बेसिकली मार्केट ये वाले मूव नहीं करते इतने ज़्यादा, राइट। बाकी सारे स्टॉक करते हैं, विच इज़ टोटली फाइन, राइट। बट अगर आप ध्यान से देखोगे रीट्रेस के लिए सारे के सारे आ रहे हैं। इसमें से एक एग्जांपल बहुत अच्छा आपके पास एक्सिस का है। एक्सिस का एग्जांपल क्यों है, बिकॉज एक्सिस यहाँ से बिल्कुल ऊपर गया था, इसने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने का ट्राई कर रहा था, बट इसमें एक छोटा सा जो सेल ऑफ आया उसके चक्कर में ये चीज़ वापस गई है। हुआ क्या है, ये बिल्कुल जो वेज वाला पैटर्न था, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करते उस पॉइंट पे स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होता है इस वाले स्विंग के अंदर। अगर आप इस वाले स्विंग के नीचे भी स्टॉप लॉस रखोगे, यहाँ पे इनकेस अगर आपकी वॉल्यूम आती है बिल्कुल यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा एक्सेस के अंदर, तो आपको
आपको बिल्कुल फिर से एक अच्छा लेवल यहाँ पे मिल रहा है, राइट। कोटक इतना मेरे को स्ट्रॉन्ग की जगह थोड़ा सा यहाँ पे वीक हमेशा दिखता है, बिकॉज बार बार कभी बार गैप डाउन खुल जाता है, कभी गैप अप खुल जाता है। यहाँ पे जैसे गैप डाउन खुला है, यहाँ पे गैप डाउन खुला है, या फिर से अच्छा खासा गैप डाउन खुल के ही थोड़ा सा इसमें सेल ऑफ आया है, राइट। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें बेसिकली आप देख सकते हो क्या रहा है, बेसिकली जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो कोटक में मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से अगर आप देखोगे इस टाइप से एक छोटा सा यहाँ पे एक वेज टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनने को आपको दिख जाएगी, कि आप यहाँ पे इस टाइप का एक छोटा सा कोई ट्रायंगल वेज इसके अंदर दिख रहा है। तो कोटक भी अगर आएगा तो कोटक कैन ऑल्सो गो टू 2050 लेवल्स वेरी सून। और वेरी सून का मतलब है आपका जुलाई के अंदर ही, इन द नेक्स्ट 2.5-3 वीक्स के अंदर मैक्स टू मैक्स यहाँ तक भी बड़े आराम से आ सकता है। हो सकता है जल्दी हो जाए, हो सकता है लेट हो जाए, बट ये दिख रहा है कि कोटक के अंदर भी इस टाइप का एक पैटर्न और कंसोलिडेशन यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। एक्सेस तो ठीक है, बट अगर आप ICICI देखोगे, बिकॉज वो लाइफ टाइम हाइस के वहाँ पे आसपास था, यहाँ पे एक लेवल है जिसको ब्रीच नहीं कर पा रहा, यहाँ पे हाई बना है, फिर एक और लोअर हाई बना है, फिर एक और लोअर हाई बना है, बिल्कुल माइन्यूट लोअर हाइज बन रहे हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे इससे होता क्या है, टॉप पे सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सेलर का कौन सा लेवल है यहाँ पे एक्टिव होने का, 1460 1470 के जोन पे। इस जोन को हम आगे के लिए मार्क कर सकते हैं। किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, आपको कुछ मत करो, आप बस यहाँ पे आराम से एक रेक्टेंगल निकाल लीजिए, बिल्कुल इस वाले लेवल से यहाँ तक का आपको लेवल मार्क करना है, कि मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरा 1460 से लेकर डॉट ये हाई 1470 तक ये मेरी एक रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है, ठीक है। जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस बनता है, मुझे ये पता है कि ICICI बैंक मेरा एक लॉन्ग टर्म असेंडिंग ट्रायंगल कन्वर्ट कर देता है इसको, और यहाँ पे अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी छोटा थोड़ा आसपास का भी देखूंगा, तो मुझे ये पता है कि मैं ये और ये वाला भी अगर देखूंगा, तो मुझे ये पता है कि ICICI भी एक पोटेंशियल रखता है इसके अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए टिल दी नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर, कि आपका हो सकता है कि 4-6-8 महीने ICICI भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के अंदर चले जाए। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज ICICI में जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये आपका वीकली पे डबल टॉप का पैटर्न थोड़ा सा बन रहा है। बट उसके बाद भी आपको पता है कि यहाँ पे एक स्विंग जब लेके जाएगा तब हमको देखना पड़ेगा, बट नहीं तो मैक्स टू मैक्स ये इस रेंज के अंदर रहेगा, विच मे बी अराउंड 1280 से लेके आपका 1470, एक तो ये रेंज इसके अंदर बनती है। बट ये स्विंग लेके अगर ब्रेकआउट मारेगा तो आपको पता है कि इस लाइफ टाइम हाई के ऊपर 1472 के ऊपर फिर मूवमेंट आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ICICI में इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जितना जल्दी तेज जाएगा उतनी तेज नीचे भी आएगा, तो उससे अच्छा कंसोलिडेशन में ही रहे अभी, तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर भी बेटर होता है, राइट। कैनरा बैंक अगर आप देखोगे, कैनरा बैंक का जो गैप डाउन था उसने वो सारा का सारा गैप यहाँ पे इस पॉइंट पे फिल कर दिया 115 पे। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे थोड़ा सा और रिट्रेस करके एक और इस टाइप का स्विंग ट्रेंड लाइन बनाएगा कैनरा के अंदर। तो अगर वो चीज़ बनेगी तो आपकी इस टाइप का एक ब्रेकआउट है, जो जिस तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हो, राइट। सो कैनरा भी आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन होकर फिर एक ब्रेकआउट फिर से इसमें कंटिन्यू होने के चांसेस इन सारे स्टॉक्स में रहते हैं। बट सारी मूवमेंट आपकी बैंकिंग स्टॉक्स में हुई है, तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी बेटर क्लियर प्राइस एक्शन बना हुआ है, ट्रेंड लाइन के बाद वापस आया। बट इवेंचुअली वही है कि बैंक निफ्टी भी हमको दिख रहा है कि यार एक बार प्रॉपर ऊपर जाने से पहले इट माइट ट्राई टू टेक अ रीटेस्ट अराउंड दिस ट्रेंड लाइन। सो जिसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा मूवमेंट्स इस पोर्शन पे नहीं दिखेंगी। उस चक्कर में अगर आपके यहाँ पे सेक्टर रोटेशन थोड़ी होती है कि उसके बाद फिर यहाँ पे सारी थोड़ी सी करेक्शन आने के बाद बैंक निफ्टी ज़्यादा का ज़्यादा आपका वॉल्यूम देके ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पे आपके बाकी सेक्टर्स है जो थोड़ा बहुत ड्रैग करके आपको एक वापस रिट्रेस देने के चांसेस पे आएंगे। तो कई स्टॉक्स अगर आपके मिस हो गए हैं तो आपको कई बार वो रिट्रेस आने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर देख के, साइकोलॉजिकली और बाकी सब डेटा भी देख के आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं कि इस तरीके से मार्केट थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिए पोटेंशियल रखती है, राइट। सो विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज मार्केट एंड आई विल सी यू गाइज ऑन संडे नाउ, अगले वीक की वीडियो के साथ। एंड टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।